चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकंड पार्ट। अब वो है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। तो चलिए देखते हैं क्या होता है गैमेट का ट्रांसफ़र। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, यानी उनके बनने के बाद, उनके मतलब गैमेट के बनने के बाद, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। यानी गैमेट हमारा बन गया, अब उस गैमेट को एक दूसरे के पास फिजिकली आना पड़ेगा उनके फ्यूज़न के लिए, फ्यूज़न या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट। तो वही कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये जो गैमेट है ये कैसे आता होगा एक दूसरे के पास में। ठीक है, तो देखिए आगे। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। कि मतलब जो अधिकतर अगर हम ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो जो मेल गैमेट होता है वो तो मोटाइल, मोटाइल मतलब इधर उधर चल फिर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी, मतलब फीमेल गैमेट रुका हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान की ही बात करें तो इंसानों में क्या होता है, मेल गैमेट यानी स्पर्म मूव करता है, लेकिन जो फीमेल का जो ओवम है वो हमेशा ओवरी के अंदर ही रहता है। क्लियर हुआ। तो फिर एक्सेप्शन भी है यहाँ पे कुछ, कि जैसे कुछ हमारे फंजाई या फिर एल्गी है, तो इनमें क्या होता है जो दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों गैमेट ही चल फिर सकते हैं। देयर इज अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव। अब हमें एक कोई मीडियम चाहिए जहाँ पे कि हमारा मेल और फीमेल गैमेट मिल सके। In several simple plants like algae, bryophyte and pteridophyte, water is the medium through which this gamete transfer take place. क्लियर हुआ कि वाटर क्या है, ये जो हमारे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट और पिट्रिडोफाइट, इनके लिए वाटर वो मीडियम है जहाँ पे दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं। A large number of male gametes however fail to reach the female gametes, कि बहुत सारे मेल गैमेट ऐसे होते हैं जो फीमेल गैमेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इस ना पहुंच पाने के कारण इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो सेवरल थाउजेंड में बनता है, मतलब कई हजारों में बनता है। क्लियर हुआ कि जो फीमेल गैमेट है उसके कंपैरिजन में हजारों की नंबर में होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना उसमें से फेल हो जाएगा। तो उस फेल से बचने के लिए जो मेल गैमेट है वो हजारों की मात्रा में ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। क्योंकि मान लीजिए एक फेल हो गया, दो फेल हो गया, तीन फेल हो गया, चार फेल गया, 100 200 400 भी फेल हो सकता है। लेकिन जब हजारों में होगा तो कहीं ना एक तो पहुंच ही जाएगा फीमेल गैमेट तक। इसीलिए क्या होता है कि जो मेल गैमेट का नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं इंसानों की, तो इंसानों में ओवम तो सिर्फ एक ही होता है फीमेल बॉडी में, लेकिन स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जो स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें से कोई एक स्पर्म ही जाके इस ओवम के साथ फ्यूज हो सकता है। क्लियर हुआ। इंसानों में भी एक बार के रिप्रोडक्शन में कई हजारों कई लाखों में स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओवम। आगे देखिए, इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट। तो जैसा हम पढ़ चुके होंगे आप लोग 10th में कि पोलन ग्रेन होता है जो फ्लावर होता है, पोलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर होता है एग, जो कि हमारा होता है फीमेल गैमेट। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ यहाँ जल्दी से कि मेल और फीमेल गैमेट, जैसे कि मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर लेके बताता हूँ सिंपल सा। ये सपोज करिए आपके जो फ्लावर का आउटर पार्ट है जिधर हमारा ये सारे पेटल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये है आपका स्टिग्मा। क्या ये स्टिग्मा इस तरीके से। क्लियर हुआ। एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा दूं। ये हो गया आपका स्टिग्मा। अब इसके बीच में ये जो फुला वाला पार्ट है ये कहलाता है ओवरी, नीचे ये वाला, और इसके अंदर भरे होते हैं ओब्यूल। ये ओब्यूल होते हैं आपके मेल गैमेट। क्लियर हुआ।
और यहाँ साइड में इस तरीके से एंथर लगा हुआ होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे गोल गोल होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। और इस एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। अब वो पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे गिरता है और यहाँ से ये अंदर जाके इस ओव्यूल के साथ मिक्स होता है। तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो वही कह रहा, जो फ्लावरिंग प्लांट है तो उस फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलन ग्रेन वो तो कैरियर होता है मेल गैमेट के, और ओव्यूल यानी वो जो नीचे हमने देखा था ओवरी, उसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल होते हैं वो कहलाते हैं ओव्यूल, उसके अंदर होता है एग सेल। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ बनता है, एंथर के अंदर, अभी जो दिखाया था स्ट्रक्चर। आइए आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा है, दे हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा भी आपको अभी भी बताया था मैंने। स्टिग्मा इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स। अब जैसे कुछ बाइसेक्सुअल होता है, अब वो कौन है, जैसे पी हो गया, ट्रांसफर्स पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज देयर is relatively easy as anther and stigma are located close to each other। अब कह रहा जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उसमें एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट होता है, तो मेल गैमेट के पॉलन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा पी प्लांट हो गया, और कुछ अदर जैसे हो गया पॉलन ग्रेन सोन आफ्टर दे सेड कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। तो ये क्या होता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में बहुत ही आसानी से आ जाता है। और यहाँ पे एक साइड में देखिए एक डायग्राम बना रखा है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, फ्यूज होके ये क्या बन गया, जायगोट, और जायगोट से फिर से एक सिंगल सेल बन गया, न्यू इंडिविजुअल। क्लियर हुआ? फिर आगे देखते हैं हम, बट इन क्रॉस क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स। अब क्रॉस पॉलिनेटिंग मतलब अलग अलग प्लांट है, ठीक है ना, अलग अलग प्लांट मतलब एक में मेल है और एक में फीमेल है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइशियस प्लांट्स। ये स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो जो क्रॉस क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या वर्ड आ रहा है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब कि जैसे सपोज करिए ये है आपका एक मेल प्लांट, ठीक है, और ये है फीमेल प्लांट। तो इस मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक जाएगा आपका पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट। तो ये जो मेल प्लांट है, इस मेल प्लांट से फीमेल तक पॉलन ग्रेन जाने का जो प्रोसीजर है इसके स्टिग्मा पे इसके, तो वो कहलाता है पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर। क्लियर हुआ? तो आइए आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। और उसके बाद क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन होता है स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। अब ये स्टिग्मा अभी बताया हूँ, और उसके बाद एक पॉलन ट्यूब बनाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड चैप्टर में और अच्छे से क्लियर होगा कि ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है। ठीक, तो आइए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, कि जैसे सपोज करिए कि ये है आपका स्टिग्मा, ठीक है ना, थोड़ा सॉरी गलती हो गलत, ये ऐसे, अब ठीक है। तो यहाँ जो पॉलन ग्रेन आता है, ये पॉलन ग्रेन एक इस तरीके से ट्यूब बनाता है, ठीक है ना, क्या बनाता है, ट्यूब। और ये ट्यूब बना के इस ओवरी के अंदर पहुँचता है। तो इस ट्यूब के थ्रू ऊपर से जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है इस ट्यूब के थ्रू इसके अंदर पहुंचता है, और ये ट्यूब बनता है यहाँ पे। आइए थोड़ा सा और क्लियर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए ये है आपका फीमेल का स्टिग्मा। क्लियर हुआ? ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, नीचे होता है ओवरी, और इसके अंदर है ओव्यूल जो कि है फीमेल गैमेट। इसके अंदर ओव्यूल है जो कि हमारा फीमेल गैमेट। ठीक, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन आएगा, ये पॉलन ग्रेन बनाता है ट्यूब।
और इस ट्यूब के थ्रू पहुंचता है मेल गैमेट इस ओवरी के अंदर और इस ओव्यूल के साथ जाके मिक्स होता है। तो ये जो ट्यूब कौन बना रहा है, ये बना रहा है आपका पोलन ग्रेन। क्लियर हुआ? तो वही बात देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट, यानी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है फीमेल की स्टिग्मा पे और एक पोलन ट्यूब बनाता है जो क्या करता है, मेल गैमेट को ओव्यूल तक पहुंचाता है। ठीक है, ये देखिए डिस्चार्ज नियर द एग, एग के पास में लेके वो उस मेल गैमेट को छोड़ देता है। इन डाइशियस एनिमल्स, और डाइशियस एनिमल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। यानी जो डाइशियस होता है उसमें मेल फीमेल अलग होता है। डाइशियस मतलब इंसान की हम बात कर रहे हैं, तो इस इंसानों में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग बनता है और इनको एक दूसरे कांटेक्ट में आने के लिए एक अलग से एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफर होता है। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज इसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्लियर हो गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या क्या देखा, एक तो था गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट बनेगा, फिर दूसरा था गैमेट का ट्रांसफर। अब ये हो गया आपका गैमेट बन गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आइए फर्टिलाइजेशन को हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।